कम से कम तीसरी लहर के मद्देनजर तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है ना, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए चित्रा जी, तीसरी लहर है कि चौथी लहर है, हम लहरें ही गिनते रहेंगे समंदर के किनारे, या लहरों के साथ ये गंगा मैया में जो लाशें उभरी हैं, जो तैरती हुई चली गई, जिनके ऊपर कौवे बैठे और गिद्ध बैठ करके उनका मांस नोच रहे थे, उसको भी समझते? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई तर्क है? इतने दिनों बाद आप जागे हैं, रोज मीटिंग करते हैं, रोज संघ की मीटिंग करते हैं, रोज मंत्रियों की मीटिंग होती है, जीएसटी की मीटिंग नहीं कर सकते थे? आपने गौर कीजिए, एक आदमी मर गया, उसकी बॉडी को लेकर, उसके पार्थिव शरीर को लेकर उसके परिवार के लोग अस्पताल से गांव जा रहे हैं, या गांव से शमशान घाट जा रहे हैं, या कब्रिस्तान जा रहे हैं, उस एम्बुलेंस पर आप 28% लूट रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये आपको समझ में? आप कफन पर भी टैक्स लेंगे, आप जीएसटी ले रहे थे और आप कह रहे हैं घटा दिया मैंने। ये कैसा लंगड़ा तर्क आप लेकर टहल रहे हैं? गजब बेइज्जती है। बड़े अच्छी बात है, अब आ गए हैं, एक चम्मच चीनी नदी में डाल दी है, कुछ जीएसटी घसाट दिया है, तो आप कह रहे हैं कि पूरी नदी का पानी मीठा हो गया। गजब बेइज्जती है। आपने अकेले सैनिटाइजर से, मैंने जब पहली लहर हुई थी तभी मैंने मांग की थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि सैनिटाइजर के ऊपर 0 जीएसटी हो, और तब से लेकर आज पिछले एक साल में सरकारी सूत्रों के अनुसार 1,46,000 करोड़ रुपए के खाली सैनिटाइजर बिक गए हैं, जिसकी सरकार को जानकारी है। ये किसने लूटे ये पैसे? ये जीएसटी से आप अपने देश की अपने पैसे भर करके आप देश के बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे रहे हैं, और देश के बड़े बड़े इजारेदार घरानों को, बैंकों को, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लुटवाकर विदेश जाने के लिए दे रहे हैं, और जीएसटी से भरपाई कर रहे हैं। आप मौत का व्यापार कर रहे हैं। आप बताइए, 5-5, 10-10, 7-7, 8-8 हजार रुपए के ऑक्सीमीटर बिक गए। आप ये बताइए, 2-2 लाख के चंडीगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन बिक गए। आप खामोश बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने अब कर दिया, तो लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने का वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री जी, निर्मला सीतारमण जी आपसे कहे नहीं कुछ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सारी चीजें अपने हाथ ले रखी हैं। मंत्री तो ढक्कन हो गए हैं, और इसीलिए आज कई मंत्रियों ने कहा कि हमारे को एक डिपार्टमेंट ले लीजिए, हमारे पास कोई काम नहीं है। जब सब काम पीएमओ से ही हो रहा है तो हमें क्या जरूरत है काम करने की? ऐसी स्थिति में किस मंत्री ने कहा जीएसटी कुछ घटाया? जली ना, तेरी भी जली ना। हाँ, किस मंत्री ने कहा है कि हमसे हमारा मंत्रालय? मैं अब नाम लेकर के किसी को संकट में नहीं डालना चाहता। मैं बहुत दिनों से राजनीति कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और इसीलिए आप देखिएगा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा रहा है। ये फेरबदल आज क्यों हो रहा है? ये पहले होना चाहिए था।